हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। उम्मीद है आगे भी आप इसी तरीके से मेरे वीडियोस देखते रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लड ग्रुप सिस्टम्स अगर हम देखें तो इसमें ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम्स होते हैं। कुछ एक मेजर होते हैं और कुछ एक माइनर होते हैं। जो मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं, जिसको हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बोलते हैं, वो लैंडस्टीनर द्वारा दिया गया था 1901 में। और बाकी कुछ माइनर ब्लड ग्रुप सिस्टम्स होते हैं जो इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। मेनली हमारे पास ए बी ओ जो होते हैं यही मेन होते हैं। और ये अगर हम ये जाने कि ये ब्लड ग्रुप सिस्टम किस तरीके से होता है, कैसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जेनेटिकली डिटरमिन्ड होता है। पेरेंट्स के हिसाब से, जो पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि जो आगे बच्चा है उनका, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। क्योंकि ये जेनेटिकली मीडिएटेड है तो उस वहाँ से जो जीन्स आती हैं उस हिसाब से डिसाइड होता है कि ए ब्लड ग्रुप होगा या बी होगा या ए बी होगा या ओ ब्लड ग्रुप होगा। नेक्स्ट है कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो ताउम्र एंड तक हमारा वही ब्लड ग्रुप रहता है, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, खासकर जैसे जिनको कुछ कैंसर्स होते हैं जिनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। उन केसेस में जो ब्लड ग्रुप है वो चेंज हो जाता है। अदरवाइज ब्लड ग्रुप जो है वो एक बार जो डिसाइड हो गया, जो होता है बच्चे का, वही ताउम्र उसका ब्लड ग्रुप रहता है। दोस्तों, एबीओ ब्लड ग्रुप समझने के लिए आपको कुछ पहले एक दो टर्म्स हैं वो मैं आपको थोड़ा सा कॉमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन वो होता है जैसे जो हमारे आरबीसी सेल्स होते हैं, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, या जो हमारे ब्लड के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनके ऊपर जो एंटीजन अटैच होता है या जो भी उनके ऊपर एक सब्सटेंस अटैच होता है उसको हम एंटीजन बोलते हैं। वो डिटरमिन करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, बी है या ओ है या ए बी है। जो भी हमारे आरबीसी सेल के ऊपर जो एंटीजन अटैच होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए एंटीजन है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, अगर बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और अगर सपोज कर लो आरबीसी सेल के ऊपर दोनों ही एंटीजन अटैच्ड हैं, जैसे कि आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं, ए और बी दोनों अटैच्ड हैं, तो उसको हम ए बी ब्लड ग्रुप बोलेंगे। और अगर उसके ऊपर आरबीसी सेल के ऊपर कोई भी एंटीजन अटैच नहीं है तो उसको ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं, या जिसको जीरो भी बोल देते हैं। तो बेसिकली जो टर्मिनोलॉजी है वो एंटीजन के नाम पे बेस्ड है, कौन आपके जो आरबीसी हैं उसके ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। इसके बाद आता है सेकंड टर्मिनोलॉजी, एंटीबॉडी होती है। ये एंटीबॉडी जो होती है वो एक रिस्पांस होता है, जो भी कोई बाहर से कोई चीज़ आती है, हमारे ब्लड के अंदर आती है, तो उसके रिस्पांस में जो चीज़ बनती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए अगर आप पिक्चर में देखें तो इसमें जो सेंटर में सेल है वो है आरबीसी का सेल, यानी ए ब्लड ग्रुप का, और उसके ऊपर जो ब्लू कलर में जो वो है वो एंटीजन ए है। तो इसमें जो क्योंकि एंटीजन ए प्रेजेंट है तो इसके अंदर एंटी ए एंटीबॉडी नहीं होगी, इसके अंदर एंटी बी एंटीबॉडी होगी। तो इसका कहने का ये मतलब है कि अगर इसमें क्योंकि एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो अगर इसमें कोई बी ब्लड ग्रुप वाला अगर हम ब्लड देंगे तो उससे उसको रिएक्शन हो सकता है। सिमिलरली आप नेक्स्ट देखें, अगर ब्लड ग्रुप बी देखें तो इसके अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट है वो बी एंटीजन है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, जो भी एंटीजन प्रेजेंट होता है उसी के नाम पे ब्लड ग्रुप होता है। तो इसमें एंटीजन बी प्रेजेंट है तो इस ब्लड ग्रुप का नाम बी ब्लड ग्रुप होगा, और इसके अंदर जो एंटीबॉडी होगी प्रेजेंट वो है एंटी ए एंटीबॉडी। इसी तरीके से नेक्स्ट है ए बी ब्लड ग्रुप। अब इसके अंदर दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट हैं, एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो दोनों एंटीबॉडीज हैं, एंटी ए एंटीबॉडी और एंटी बी एंटीबॉडी, दोनों ही एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट है ओ ब्लड ग्रुप, यानी जिसको हम जीरो ब्लड ग्रुप भी बोल देते हैं और मोस्टली ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ओ का मतलब है कि इसके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ना कि ए एंटीजन है और ना ही बी एंटीजन है। तो अब दोनों ही एंटीजन नहीं है तो इसके अंदर जो एंटीबॉडीज हैं वो दोनों प्रेजेंट होंगी, एंटी ए एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होंगी और एंटी बी एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होगी, दोनों एंटीबॉडीज इसमें प्रेजेंट होंगी। तो ये बेसिकली जो सारा डिटरमिन होता है ये एंटीजन और एंटीबॉडी के हिसाब से ही जो ब्लड ग्रुप है वो डिटरमिन होता है। एंटीजन के नाम पे ही उसका ब्लड ग्रुप होता है, उसके हिसाब से फिर उसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं या एब्सेंट होती हैं।
ये कुछ चार्ट्स हैं जिनमें आप अगर आप इनको ध्यान से देखें तो इनमें आराम से समझ सकते हैं कि जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो एक्सप्लेन किया है कि एंटीजन किस में है और किस में कौन सी एंटीबॉडी है, उस हिसाब से डिटरमिन होता है। तो इन चार्ट्स में टेबुलर फॉर्म में ये दिया हुआ है, इनको आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये वही है जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट होता है आरएच टाइपिंग। ये भी जैसे आप देखते होंगे कि हमारे जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, हमेशा ये होता है कि ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है, उसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव का वर्ड जो है वो जोड़ दिया जाता है। तो वो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक्चुअली में क्या है, आरएच टाइपिंग होती है, आरएच फैक्टर होता है। ये भी एक अलग एंटीजन फैक्टर है जिसको हम रीसस मंकी के नाम से ये बना था। तो ये अगर प्रेजेंट होता है तो हम उसको आरएच पॉजिटिव बोलते हैं, अगर ये एब्सेंट होता है तो उसको हम आरएच नेगेटिव बोलते हैं। ये भी एक एंटीजन ही है। नेक्स्ट आता है हम यूजेस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। तो ये जो ब्लड ग्रुप है हमें क्यों पता होना चाहिए, इसकी क्या महत्ता क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो जैसे कि आप ये टेबल में देखें तो इसके हमने इसको 3 उसमें डिवाइड किया है, क्लिनिकल, मेडिको लीगल और जेनेटिक स्टडीज़ में। तो जो इसके क्लिनिकल यूजेस हैं ब्लड ग्रुपिंग के, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनका एचबी बहुत लो होता है या जिनको अनीमिया होता है, जिनका एचबी लो होता है उनको अनीमिया भी बोलते हैं। तो उनको अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है, ब्लड चढ़ाना है, तो उसके लिए भी आपको ब्लड ग्रुपिंग पता होनी चाहिए। दूसरा है कि कई बार जब हम ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा होता है तो कई बार वहाँ पे ब्लड लॉस हो जाता है पेशेंट का किसी भी कारणवश, खासकर सिजेरियन वगैरह में। तो उसमें हमें ब्लड ग्रुप पहले पता होना चाहिए। ऑपरेशन से पहले पेशेंट का ब्लड ग्रुप कराया जाता है ताकि अगर उसमें हाई रिस्क सर्जरी है जिसमें ब्लड लॉस होने की उम्मीद है, हम पहले से ही उसका ब्लड अरेंज करवा सकें। ब्लड अरेंज तभी होगा जब हमें उसका ब्लड ग्रुप पता होगा। या कई बार क्या होता है कि ट्रॉमा होता है पेशेंट को, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। तो उस समय कई बार इतना टाइम नहीं होता पेशेंट के पास या डॉक्टर्स के पास कि उसकी ब्लड ग्रुपिंग की जाए। तो अगर पेशेंट के किसी भी आईडी कार्ड में या जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है या कोई भी उसके पास कार्ड होता है, उसमें अगर ब्लड ग्रुप मेंशन हो तो उससे हमें काफ़ी ईजी हो जाता है कि इस ब्लड ग्रुप का हमें ब्लड चाहिए, और वो इमीडिएटली उसको अरेंज करने में हमें हेल्प मिलती है ताकि पेशेंट को बचाया जा सके। नेक्स्ट है हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आरएच फैक्टर होता है वो खासकर प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आरएच पॉजिटिव होना या आरएच नेगेटिव होना। जो प्रेग्नेंट पेशेंट है यदि आरएच नेगेटिव होती है तो उसमें जब बेबी होता है, जब खासकर उसका पहला बच्चा होता है, तो उसमें अगर आरएच पॉजिटिव बेबी होता है, उसका भी ब्लड ग्रुप किया जाता है बच्चे का, तो उसमें फिर हमें उनको इंजेक्शन देना पड़ता है, एंटी डी इंजेक्शन देना पड़ता है, क्योंकि उसके बच्चे की वजह से, बच्चा क्योंकि पॉजिटिव है तो उसकी वजह से उसमें एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए जानना कि जो प्रेग्नेंट पेशेंट है वो आरएच पॉजिटिव है या आरएच नेगेटिव है। नेक्स्ट होता है मेडिको लीगल में। मेडिको लीगल में जो इसका ब्लड ग्रुपिंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो सस्पेक्टेड पेरेंटेज होता है। कई बार थोड़ा इश्यू हो जाता है, बच्चे की जो पेरेंट्स हैं उनमें अभी मेडिको लीगल इश्यूज आ जाते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत सारे क्लेम करते हैं कि ये हमारा बेबी है या हमारा बेबी है। तो उस हिसाब से फिर उसको डिटर्मिन करने के लिए, उसकी पेरेंटेज को असाइन करने के लिए ब्लड ग्रुप स्टडी की जाती है, और जो सो कॉल्ड पेरेंट्स होते हैं उनसे मैच करके देखा जाता है कि ये उनसे आइडेंटिकल होता है या नहीं होता है, ताकि उनकी पेरेंटेज जो है वो असाइन की जा सके। नेक्स्ट होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्योंकि हमारे जो आरबीसी होते हैं उनमें डीएनए भी होता है, तो उनसे डीएनए भी लिया जा सकता है और उससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी की जाती है, जिसको आगे क्रिमिनल अगर केसेस होते हैं उसमें अगर उनको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी। ब्लड ग्रुपिंग की जो स्टडीज़ होती हैं, रिसर्च वर्क होता है, ये एपिडेमियोलॉजी में भी काफ़ी इसका रोल होता है। जैसे कुछ ब्लड ग्रुप्स होते हैं जो किसी बीमारी के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं या उन पे ज़्यादा अटैक होता है उन चीज़ों का, या और भी कुछ टिपिकल ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनमें कोई बीमारियां ज़्यादा पाई जाती हैं, तो ये चीज़ों स्टडी की जाती है बाकायदा, तो इसको एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं, उसमें भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। नेक्स्ट हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं, मेनली ये ब्लड डोनेशन में काम आती हैं। ब्लड डोनेशन के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी हम ये बेसिकली ये जान लेते हैं कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है। यूनिवर्सल डोनर जो होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं जिनमें कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ए एंटीजन है, ना बी एंटीजन है और ना आरएच वाला एंटीजन है, उसको हम ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोलते हैं। वो वाले जो ब्लड ग्रुप होता है ओ नेगेटिव, वो यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल डोनर मतलब ये वाला जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है ये किसी को भी दिया जा सकता है, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एक्सेप्टर।
ए बी पॉजिटिव जो होते हैं वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं। ये इनको किसी भी ब्लड ग्रुप का जो ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ब्लड ग्रुप से रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।